नमस्कार फरीदाबाद में योगेंद्र पाल और हम लोग पहुँचे हैं अभी भूपानी और आप देख सकते हैं श्री राम जेवर महल। और आपको बता दें कल दोपहर की घटना है जहां दो महिलाएं इसी दुकान से सुनार की दुकान से लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का सोना लेकर फरार हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं, बात करेंगे एक बार। दुकान के मालिक हमारे साथ हैं कि कैसे ये चोरी हुई और कौन थी वो महिलाएं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम दिवेश सोनी है। जी सोनी जी, क्या हुआ था और कब की बात है? जी ये कल 16 तारीख की बात है, करीब 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में दो लेडी से आती है और मैं दुकान पे था नहीं, मेरी वाइफ थी और मैं दवाई लेने गया था कोई डॉक्टर तक, थोड़ा सा मेरी प्रॉब्लम चल रही इस वजह से। जी। तो वो दोनों लेडी से आती है और आने के बाद वाइफ से कहती है कि मुझे एक बच्चे की अंगूठी दिखा दो सोने की। तो वाइफ कहती है बच्चे की अंगूठी नहीं है, हमारे बड़े की है। तो कह रही नहीं, डब्बे में लग तो रही है अंगूठी। तो वो कह रही है कि दिखाओ दिखाओ, ये छोटी अंगूठी है, चल जाएगी। जैसे लेडीज का छल्ला रहता है छोटा वाला साइड की उंगली का, वो मतलब बच्चे के साइज की मान लो। तो उसको देखने के बहाने डब्बा निकलवाती है, उसमें से एक अंगूठी पार कर लेती है अपनी 5 ग्राम की, आधे तोले की एक अंगूठी थी वो। तो वो डब्बा रखवा देती है। वाइफ इतना ध्यान नहीं दे पाती कि बार बार, क्योंकि दूसरी वाली ध्यान भटका रही होती है जो उसके साथ आती है व्हाइट वाली। वो कभी कहती है कि ये बच्चे ने ये गिर दिया, इसको दिखा के, कभी कह रही कोच का वो उधर ध्यान दे, इतने में चीज निकाल ले। तो वाइफ भी को देख रही थी कि ना निकले, लेकिन डब्बा रखा के फिर कह रही मुझे कान के ना भात के देने किसी को, तो मुझे कान की ओर दिखा दो। उस कान में से उसने क्या करा, कह रही बच्चे ने देखो क्या गिर दिया। वाइफ नीचे झुकी ना देखने के लिए, इतने में वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि उसने झाले निकाल लिए और वो निकाल ली, झुमकी निकाल ली और बास्केट वाली निकाल ली। तीनों आइटम कान के डब्बे में से उसने निकाल लिया। अच्छा, तो वैसे लग नहीं रही थी ऐसे कि कोई, मतलब ऐसा डाउट नहीं हुआ था कि कोई इस तरह की महिला? देखो किसी के माथे पे लिखी तो होती नहीं है, कस्टमर हर तरीके का होता है। तो अच्छे घर की मोटी ताजी थी, लग रही थी कि हाँ भाई ठीक है सामान लेने ही आएगी। और जो भी है वो तो अपनी प्लानिंग करके आई थी कि हमें सामान ही चुराना है। मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा भी सकता हूँ किस तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, वैसे आप ही रहते थे दुकान पे? नहीं, हम दोनों ही रहते हैं। दोनों ही रहते हैं। हाँ। तो इससे पहले कभी नहीं आई है? इससे पहले ये कभी नहीं आई और मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। और अब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखो और देख के मेरी हेल्प कर दो, जो मेरी थोड़ी हेल्प हो जाए। ये दोनों लेडीज है, देखिए आप। अब जैसे खड़ी होगी ना, जैसे ये सामान देखने के लिए खड़ी होगी तो संग की संग खड़ी हो जाएगी। वाइट वाली क्लियर दिख रहा है, साफ नजर आ रही हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। संग की संग खड़ी होगी, रुमाल निकाल लिया इसने, तो कैसे ध्यान भटकवा रही है। देखो ये डब्बे में से कान के झाले भी निकाल लिए, देखो ये निकाल लिए। अब इसको अपने दूसरे हाथ में देखने के मारे, किसी दूसरे एक सामान को निकाल के देखने के मारे रुमाल में रख लेगी। ये चालाकी देखिए इसकी जरा। चश्मा लगा रखा था इसने, जो सतरंगी सूट पहन रखा है। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि बच्चा भी है, तो बच्चा यहाँ परेशान कर रहा होगा, तो ये बार बार ध्यान भटका रही होंगी कि उसने ये बच्चे के चक्कर में ध्यान भटका रही थी ज्यादातर। और इसकी मैं आपको फोटो दिखाता हूँ जितनी मैंने निकाल पाया हूँ। ये देखिए, ये लेडीज है और ये दूसरी वाली लेडीज है। देखिए जरा थोड़ा, अगर आप पहचान लो तो ये दो लेडीज साथ में आई है। और इससे भी ज्यादा वीडियो में साफ नजर आ रही हैं। वीडियो में चेहरे भी साफ नजर आ रहे हैं कि क्या कौन है। तो कुछ बाहर से कोई पता लगा कैसे आई थी, कैसे गई है? देखो जैसे मैंने कैमरे में चेक करा कि ये लेफ्ट साइड से आई है, क्योंकि कैमरा मेरा आगे तक आता है, रोड तक तो जाता नहीं है। जी जी बिल्कुल, दुकान के आगे तक रहता है। इधर की तरफ मैं देख पा रहा हूँ कि ये राइट साइड गई है। और राइट साइड जिनका घर है, मैं जिनका कैमरे लग रहे हैं वहां मैंने आज चेक किया है, तो वो एक ऑटो है। वो ऑटो की मैं अभी आपको वो दिखा दूंगा, शायद पहली वाली क्लिप में आप दिखा देना फोटो। हाँ, तो वो ऑटो में बैठ के गई है। या तो प्लानिंग थी ऑटो वाले की, इनके ऑटो वाला रुका हुआ था उनके लिए, और तुरंत जैसे ऑटो में बैठ के पार। तो कहीं ऐसा तो नहीं पहले कोई रैकी वैकी करी हो? ये जो घटना हुई है इससे पहले भी सीसीटीवी चेक करा है कि कहीं यहाँ आसपास नजर आई हो घूमती हुई? नहीं, ऐसा तो कभी नोटिस नहीं किया। देखो चलता फिरता रोड है, हर कोई निकलता है, किस किस पे ध्यान रखेंगे। बाकी अपनी तरफ से पूरा 100% देते ही कोई गलत ना हो। लेकिन एक तरीके से चोरी की वारदात से आई थी, दोनों के हाथ में रुमाल था, खड़ी हुई ध्यान भटका के, और बहुत गलत करा इन्होंने मेरे साथ। तो कितने का लगभग ले गई होगी सामान? देखो 5 ग्राम की अंगूठी है, 5 ग्राम के कान के मेरे बास्केट वाली है, और 1 तोले के झाले थे, और 8 ग्राम की झुमकी थी। तो 28-30 ग्राम वेट निकल के आ रहा है जैसे मैंने देखा है। और बात करें तो 2,70,000, 2.5-3 लाख के बीच, 3 लाख का मान के चलो सामान है। किसी को बनाई लगा के देते हैं। जी जी बिल्कुल। तो लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का सामान था। और आप देख पा रहे हैं जो रोड है, बिल्कुल मेन रोड पर दुकान है, चौराहे पर दुकान है। और यहाँ बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि कोई भीड़ भाड़ रहती हो या बहुत ज्यादा दुकानें हो, कोई ऐसा भी नहीं है। बड़ा खुला सा माहौल है।
और ना कोई आता जाता है, ना भीड़ रहती है, ना ही कोई साधन होते हैं। तो इससे साफ जायज होता है कि वो जो ऑटो था, वो 3 व्हीलर था, वो अपने साथ ही लेकर आई थी प्लानिंग थी, और प्लानिंग के साथ ही आई वो थी। प्लानिंग के साथ आई थी और अपना काम करके चली गई। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि ये वीडियो जो मैंने फोटो दिखाई आप लोगों को, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सबसे कि जो भी आप पहचान पा रहे हो तो मेरी हेल्प करो, उन्हें पकड़वाने में मदद करो। क्योंकि देखो बड़ी मेहनत से चीजें इकट्ठी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। कहते हैं ना कि बेईमानी से तो एक झटके में 2 मिनट में अपना काम कर गई, और यही मैं कमाऊंगा तो 6 महीने मुझे लग जाएंगे 6 कमाने महीने में लग मेहनत जाएंगे, से। बिल्कुल। तो देखो मेहनत की चीजें आप लोग सपोर्ट करो, मेरी चीज मुझे वापस मिल जाए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो पुलिस को सूचना दे दी थी? हाँ, मैंने पुलिस को तुरंत सूचना दी थी। मैं जैसे शॉप पे आया, मुझे वाइफ ने फोन किया कि ऐसे हो गया है। मैंने डायरेक्ट 112 पे कॉल करी, पुलिस आई, पुलिस ने आके कोऑपरेट किया, बताया कि वहां जाओ, एप्लीकेशन लिखी है। फिर पुलिस आई भी है, रात को वीडियो बना के गई है, और अभी दिन में ही पुलिस आई थी, कैमरे चेक करवा रही है। अच्छा, ये पता कैसे लगा था कि ये इस तरह घटना हो गई है? नहीं, वाइफ को डाउट हो गया था, क्योंकि क्या कहते हैं कि चीज कम दिखी, वाइफ को डाउट हो गया, तो वाइफ उन्हें रोक रही थी। वाइफ पे फोन नहीं था, फोन नहीं था, तो वाइफ उन्हें रोक रही थी कि आप रुको, 1 मिनट बाहर से बुला लेती हूँ। जैसी वाइफ बाहर के लिए जा रही थी ना देखने, तो कह रही नहीं हम रुकेंगे नहीं, हम सुनार की दुकान में ऐसे नहीं रुकते, हम नहीं हम द्वारा आ जाएंगे, भैया आएंगे। इतने में तो जबरदस्ती निकल के पार। अच्छा, लेके पर कुछ नहीं, खरीदा कुछ नहीं था? खरीदा कुछ नहीं है, बस देखने में चोरी करने के इरादे से आई थी। देखो, आप लोगों से मैं दोबारा हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा सामान मुझे अगर मिल जाएगा तो मैं चाहता हूँ कि किसी और के साथ ये चीज ना हो जो मेरे साथ हुई है। देखो, दुख होता है, मेहनत की चीज जब जाती है, और भगवान ना करे किसी और के साथ, तो इसलिए इन लोगों को पकड़ाओ जिन लोगों को अकल आए, और इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं, इतनी बड़ी दुकान भी नहीं है, छोटी सी दुकान है, जिसको लेकर ये अपना यहाँ गुजर बसर कर रहे थे, बच्चों का पेट पाल रहे थे। लेकिन इनके साथ इस तरह से धोखाधड़ी होती है, और 2 महिलाएं लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का ज्वेलरी लेकर यहाँ से फरार हो जाती है। तो फरीदाबाद अगर कहीं भी किसी को नजर आए, कोई देखे या कोई पहचाने, तो जरूर कमेंट करें या यहाँ संपर्क करें, जरूर बताएं। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।